हेलो स्टूडेंट, बहुत स्वागत है रजनीश स्टडी लेक्चर के लेटेस्ट वीडियो। मुझे उम्मीद है आप लोग बहुत ही बेहतर होंगे, स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। अपन लोग पढ़ रहे थे विभव विभवांतर एवं धारिता नाम के चैप्टर, जिसमें आज का हमारा टॉपिक है आवेशों के निकाय की स्थिति ऊर्जा। ठीक है, जिसमें हम लोग फर्स्ट टॉपिक ले रहे हैं दो आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, ये हमारा टॉपिक है, दो आवेशों के निकाय की स्थिति ऊर्जा। देखिए, अनंत पर दो आवेश रखे हुए हैं Q1 और Q2। ठीक है, और इसको इस प्रकार लाना है कि ये एक दूसरे से सिस्टम बना ले, निकाय बना ले। ठीक है, तो हमने मान लेते हैं कि ए बिंदु पर Q1 को लेके आए, ए बिंदु पर Q1 को लेके आए। ठीक है, और इससे R12 दूरी पर एक बिंदु B है, इस पर Q2 आवेश लेकर के आए। ठीक है, ये एक इस प्रकार का सिस्टम बना लेता है, निकाय बना लेता है। ठीक है, निकाय का मतलब होता है सिस्टम। ठीक है, देखिए हमने अनंत पर दो आवेश रखा हुआ है Q1 Q2। हमें इस प्रकार लाना है कि इसको सिस्टम बना लेना है, निकाय बना लेना है। ठीक है, तो हमने Q1 को बिंदु A पर लाया, उससे R12 दूरी पर Q2 को लाया। ठीक है, इसमें जो किया गया कार्य होगा, इसको लाने में जो किया गया कार्य होगा, वो स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगा। ठीक है, तो ये इस टॉपिक का फील है। ठीक है, कहें तो ये हमको लास्ट में लाना है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, स्टेप बाय स्टेप हम लोग करेंगे। तो स्टेप नंबर 1, देखिए मान लेते हैं कि अनंत पर Q1 आवेश रखा हुआ है और इससे ये एक बिंदु है। ठीक है, अनंत से क्या करना है कि इस बिंदु A तक लाना है। ठीक है, बिंदु A तक लाना है, और इसमें जो किया गया कार्य होगा वो स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगा। ठीक है, तो आवेश Q1 को अनंत से बिंदु A तक लाने में किया गया कार्य कार्य देखिए, कार्य कैसे लिखते हैं। देखिए, विभव बराबर होता है, विभव बराबर होता है कार्य बटा आवेश। विभव बराबर होता है कार्य बटा आवेश। तो कार्य बराबर क्या हो जाएगा, कार्य बराबर हो जाएगा विभव इंटू आवेश, विभव इंटू आवेश, विभव इंटू आवेश। विभव कौन सा लेना है, जिस बिंदु पर लेके आ रहे हैं उसका विभव, जिस बिंदु पर लेके आ रहे हैं उसका विभव, और जिस आवेश को लेके आ रहे हैं वो वाला आवेश। तो देखिए, कार्य यानी कि W1 जो होगा वो क्या हो जाएगा। देखिए, किस बिंदु पर लेकर आ रहे हैं, बिंदु A पर, तो बिंदु A पर विभव, तो बिंदु A का विभव, A बिंदु का विभव इंटू कौन सा आवेश लेकर आ रहे हैं, वो वाला आवेश। तो ये हो गया आवेश। अब देखिए W1, देखिए बिंदु A पर कोई आवेश नहीं है, बिंदु A पर कोई नहीं है, तो इस बिंदु पर कोई विभव उत्पन्न नहीं करेगा। इस बिंदु पर कोई नहीं है तो इस बिंदु पर कोई विभव उत्पन्न नहीं करेगा, तो जो विभव हो जाएगा बिंदु A पर वो क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। और किस आवेश को लेकर आ रहे हैं, Q1 को, तो ये हो गया Q1। जीरो से किसी भी संख्या का मल्टीप्लाई कीजिएगा तो वो क्या आएगा, जीरो आएगा, तो ये आ गया जीरो। तो जो पहला कार्य किया गया है वो कितना आया है, जीरो। ठीक है, अब देखिए, अब जो स्थिति बन रहा है वो क्या बन रहा है कि बिंदु A पर, मान लेते हैं ये बिंदु A है, इस पर क्या हुआ, Q1 आवेश आ चुका है। ठीक है, इस बिंदु पर Q1 आवेश आ चुका है। ठीक है, और इससे R12 दूरी पर एक बिंदु B रखा हुआ है, इससे R12 दूरी पर B रखा हुआ है, और अपन को क्या काम करना है कि अनंत से Q2 आवेश को इस बिंदु तक लाना है, अनंत से Q2 को इस बिंदु तक लेकर के आना है। ठीक है, तो स्टेप नंबर 2 में देखिए, अब आवेश Q2 को अनंत से बिंदु B तक लाने में किया गया कार्य,
बी तक लाने में कार्य, ठीक है। देखिए W2, ठीक है। कार्य कैसे लिखते हैं, जिस बिंदु पर देख रहे हैं उस बिंदु का विभव इनटू जो आवेश लेकर के आ रहे हैं वो वाला आवेश। देखिए किस बिंदु पर लेके आ रहे हैं आवेश को, बी बिंदु पर, तो बिंदु बी का विभव, बिंदु बी का विभव इनटू कौन सा आवेश लेकर आ रहे हैं, तो आवेश लेकर आ रहे हैं Q2, तो इनटू Q2, ठीक है। जिस बिंदु पर लेकर आ रहे हैं उसका विभव और जो आवेश लेकर आ रहे हैं वो आवेश। अब देखिए W2 बराबर, देखिए इस बिंदु पर विभव उत्पन्न कौन करेगा, देखिए पहले से विद्यमान है बिंदु ए पर Q1 आवेश, तो ये आवेश इससे कुछ दूरी पर है, तो इस बिंदु पर विभव उत्पन्न करेगा, कौन सा आवेश, Q1 उत्पन्न करेगा, ठीक है। तो कौन सा आवेश उत्पन्न करेगा, ये उत्पन्न करेगा आवेश Q1 के कारण विभव। बी बिंदु पर कौन उत्पन्न करेगा, Q1 आवेश उत्पन्न करेगा विभव इनटू कौन सा आवेश को लेकर आ रहे हैं Q2, तो ये हो गया Q2। देखिए ए बिंदु पर पहले से कोई आवेश नहीं था, कोई नहीं था, तो इस पर जो विभव उत्पन्न हो रहा था वो कितना हो रहा था, 0 हो रहा था, तो इसलिए विभव उत्पन्न 0 हो रहा था, तो इसलिए कार्य भी क्या हो गया, 0 हो गया, ठीक है। अब जो स्थिति बना है वो ये बना है कि बिंदु ए पर Q1 आवेश आ चुका है, बिंदु ए पर Q1 आवेश आ चुका है, ठीक है। और इससे R12 दूरी पर एक बिंदु बी है जिस पर अपन को क्या करना है, Q2 आवेश को लेकर आ रहा है अनंत से, ठीक है। तो ये आवेश इस बिंदु पर विभव उत्पन्न करेगा, ठीक है। तो विभव कितना उत्पन्न करेगा, जो देखिए देखिए एक बिंदु आवेश इससे और दूरी पर एक बिंदु P है, उस पर जो विभव उत्पन्न करेगा वो क्या उत्पन्न करेगा, के क्यू बटा आर, के क्यू बटा आर। देखिए बिंदु आवेश कुछ दूरी पर विभव उत्पन्न करता है के क्यू बटा स्मॉल आर। देखिए ये बिंदु Q1 इस बिंदु B पर क्या उत्पन्न करेगा, विभव उत्पन्न करेगा। देखिए कितना उत्पन्न करेगा, W2 बराबर, देखिए इस बिंदु पर देख रहे हैं तो देखिए क्या सूत्र है, के किसके कारण विभव देख रहे हैं, Q1 के, तो ये हो गया के Q1 बटा दूरी, दूरी कितना है R12, तो दूरी हो गया R12, तो ये हो गया के Q1 बटा R12 इंटू Q2, ठीक है। देखिए बिंदु आवेश कुछ दूरी पर विभव उत्पन्न करता है के क्यू बटा आर, तो ये बिंदु पर कौन उपस्थित है, Q1 पहले से, और इससे कुछ दूरी पर एक बिंदु B है, इस पर उत्पन्न करेगा विभव, तो Q1 के कारण इस बिंदु पर विभव क्या होता है, Q1 इस बिंदु पर विभव उत्पन्न करेगा, कितना उत्पन्न करेगा, देखिए के Q1 बटा बीच की दूरी, ठीक है। दोनों को मिला करके लिख दीजिए, तो देखिए यहाँ से हो जाएगा W2 बराबर के Q1 इंटू Q2 बटा R12, ये आ गया समीकरण 2 मान लीजिए और इसको समीकरण 1 मान लीजिए। तो अब इसका स्थिति किस प्रकार हो गया, देखिए यहाँ पर ही ए बिंदु है जिस पर Q1 आ चुका है, इससे R12 दूरी पर एक बिंदु V है उस पर Q2 आवेश आ चुका है, तो ये हमारा पहले से क्या था, टारगेट था, यही लाना था, ठीक है। तो ये एक प्रकार का निकाय बन गया, ये एक प्रकार का सिस्टम बन गया, ठीक है, निकाय बन गया, ठीक है। अब इस निकाय के निर्माण में कुल कार्य, इस निकाय के निर्माण में कुल कार्य, तो देखिए अब निकाय निर्माण में कुल कार्य, देखिए W बराबर W1 प्लस W2, समीकरण 1 व 2 से, देखिए W बराबर W1 कितना है, W1 0 है, प्लस W2 कितना है, के Q1 Q2 अपॉन R12, ठीक है। तो ये जो W आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, के Q1 Q2 अपॉन R12, ये आ गया इस निर्माण का कुल कार्य, संपूर्ण कार्य,
इस निकाय को बनाने में जो किया गया कार्य है वो आ गया संपूर्ण कार्य के Q1 Q2 बटा R12। ठीक है, ये जो कार्य आया ये किसके रूप में संचित हो जाएगा, स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगा। ठीक है, तो यही कार्य किस में बदल जाएगा, स्थितिज ऊर्जा में। तो देखिए थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिए, तो ये जो बदल जाएगा वो किस में बदल जाएगा, U बराबर स्थितिज ऊर्जा में। ठीक है, U बराबर W बराबर कितना आ गया, के Q1 Q2 अपॉन R12, ये आ गया। इस दो आवेशों के निकाय में जो स्थितिज ऊर्जा है उसका फॉर्मूला क्या आ गया, के Q1 Q2 अपॉन R12। अब दूसरा टॉपिक ले रहे हैं तीन आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा। तो देखिए अगला टॉपिक है तीन आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा। देखिए अनंत पर तीन आवेश रखा हुआ है, Q1 Q2 और Q3। ठीक है, हमें इस प्रकार से लेके आना है कि ये एक प्रकार का निकाय बनाए और इसमें जो किया गया कार्य होगा वो कहलाएगा इस निकाय की स्थितिज ऊर्जा। ठीक बात है, तो देखिए मान लेते हैं कि इस प्रकार से बना है Q1 Q2 Q3। ठीक है, अनंत से हम लोग बारी बारी से लेके आ रहे हैं। ठीक है, ये बिंदु A है, ये बिंदु B है और ये बिंदु C है। ठीक है, देखिए Q1 और Q2 के जो बीच की दूरी है वो कितना है, R12 है। Q2 Q3 के जो बीच की दूरी है वो कितना है, R23 है। Q1 और Q3 के जो बीच की दूरी है वो कितना है, R13 है। ठीक है, तो ये एक प्रकार का निकाय है और इस निकाय को निर्माण करने में जो कार्य करना पड़ता है वो कहलाता है इस निकाय की स्थितिज ऊर्जा। ठीक बात है, तो देखिए शुरू करते हैं और ये हमारा टारगेट है, इसको लाना है अंत में। ठीक है, तो देखिए 3 स्टेप में ये समाप्त होगा। स्टेप नंबर 1, देखिए स्टेप नंबर 1 क्या करते हैं, अनंत से Q1 आवेश को, अनंत से Q1 आवेश को बिंदु A पर लेके आते हैं, बिंदु A पर लेके आते हैं। ठीक है, अनंत से Q1 आवेश को बिंदु A तक लाते हैं। ठीक है, तो देखिए आवेश Q1 को अनंत से बिंदु A तक लाने में किया गया कार्य, देखिए कार्य बराबर होता है, क्या होता है, विभव इंटू आवेश। कार्य बराबर होता है विभव इंटू आवेश, क्योंकि विभव बराबर होता है कार्य बटा आवेश। तो कार्य बराबर क्या हो जाएगा, विभव इंटू आवेश। कैसे लिखना है, देखिए जिस बिंदु पर लेके आ रहे हैं उस बिंदु का विभव गुना जिस आवेश को ला रहे हैं उस आवेश को। ठीक है, तो देखिए तो आवेश Q1 को अनंत से बिंदु A तक लाने में किया गया कार्य, तो कार्य हो जाएगा W1 बराबर, देखिए बिंदु A पर ला रहे हैं तो बिंदु A का विभव, बिंदु A का विभव इंटू जौन आवेश को ला रहे हैं वो वाला आवेश। ठीक है, तो देखिए इस बिंदु पर कोई नहीं है, इस बिंदु पर कोई नहीं है, तो इस बिंदु पर विभव कोई उत्पन्न नहीं करेगा। तो बिंदु ए पर विभव कितना होगा, बिंदु ए पर विभव होगा 0 इंटू कौन सा आवेश को लेकर आ रहे हैं, Q1 को, तो यहाँ से Q1, तो यहाँ से आ गया 0। ठीक है, इसको आप मान लीजिए समीकरण 1। अब देखिए बिंदु ए पर Q1 आवेश आ चुका है, ठीक है, अनंत से, और इससे R12 दूरी पर एक बिंदु V है, उस पर क्या करते हैं, अनंत से Q2 को लेकर आते हैं। ठीक है, देखिए ए बिंदु पर पहले से विद्यमान है Q1 आवेश। ठीक है, इससे R12 दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर अनंत से हम Q2 को लेकर आ रहे हैं, तो इसमें जो लेकर आने में जो किया गया कार्य होगा वो कहलाएगा इस निकाय का स्थितिज ऊर्जा। तो देखिए स्टेप 2, अब आवेश
Q2 को अनंत से बिंदु B तक लाने में किया गया कार्य, बिंदु B तक लाने में कार्य, और कार्य क्या होता है, W2 कार्य होता है विभव इंटू आवेश। विभव कौन सा लेना है, जिस बिंदु पर ला रहे हैं उसका विभव, यानी B बिंदु पर ला रहे हैं तो बिंदु B पर विभव गुना आवेश, जौन आवेश को लेकर रहे हैं वो वाला आवेश। देखिए बिंदु B पर विभव उत्पन्न कौन करेगा, बिंदु A पर Q1 पहले से उपस्थित है, इससे कुछ दूरी पर एक बिंदु B है, उस पर विभव उत्पन्न कौन करेगा, Q1। तो Q1 के कारण इस बिंदु पर विभव उत्पन्न होगा। तो देखिए बिंदु आवेश कारण कुछ दूरी पर विभव उत्पन्न क्या होता है, KQ बटा बीच की दूरी। तो देखिए ये है Q1, कुछ दूरी पर बिंदु P है, तो इस पर जो विभव होगा वो क्या होगा, Q2 बराबर इस पर उत्पन्न कौन विभव करेगा, Q1। तो आप लिख सकते हैं Q1 के कारण विभव, Q1 के कारण विभव इनटू किस आवेश को लेकर आ रहे हैं, Q2 आवेश को लेकर आ रहे हैं, तो Q2 आवेश। ठीक है, तो यहाँ से W2 आ जाएगा। देखिए Q1 के कारण इस बिंदु पर कितना विभव उत्पन्न करेगा, तो देखिए फॉर्मूला कौन सा, ये वाला काम में लेना है। देखिए K Q1 बटा बीच की दूरी, दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी कितना है, R12 इंटू Q2। ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा K Q1 Q2 बटा R12, ये आ गया समीकरण 2। देखिए अब जो स्थिति बन रहा है वो इस प्रकार बन रहा है। देखिए जैसे मान लीजिए एक बिंदु, जैसे मान लीजिए ये बिंदु A है, ठीक है, ये बिंदु A है जिस पर Q1 आवेश आ चुका है। ठीक है, इससे R12 दूरी पर एक बिंदु B है जिस पर Q2 आवेश आ चुका है। ठीक है, और इस तरह से एक बिंदु C है, इस पर क्या करना है, हमें अनंत से Q3 को लेके आना है। तो क्या करना है, अनंत से Q3 को लेके आना है इस बिंदु C पर। ठीक है, और बीच की दूरी भी बता देते हैं। देखिए Q1 से Q3 के जो बीच की दूरी होगी वो होगी R13। ठीक है, और Q2 से Q3 के जो बीच की दूरी होगा वो क्या होगा, R23। ये हो गया इसके बीच की दूरी। तो स्टेप नंबर तीसरा, देखिए आवेश Q3 को अनंत से बिंदु C तक लाने में कार्य, बिंदु C तक लाने में कार्य। तो कार्य कैसे लिखा जाता है, W3। देखिए बिंदु C पर विभव, बिंदु C पर विभव इंटू आवेश। ठीक है, बिंदु C पर उत्पन्न जो विभव होगा वो यहाँ पर ही लिखा जाएगा, इंटू जिस आवेश को लेके जा रहे हैं उस आवेश को यहाँ पर ही लिखा जाएगा। ठीक है, देखिए बिंदु C पर विभव उत्पन्न कौन कौन करेगा, देखिए Q1 के कारण इस बिंदु पर विभव उत्पन्न करेगा, Q2 भी अपना विभव इस बिंदु C पर विभव उत्पन्न करेगा। तो यहाँ पर ही दो लोग विभव उत्पन्न कर रहे हैं बिंदु C पर, एक Q1 और एक Q2। तो W3 हो जाएगा Q1 के कारण विभव प्लस Q2 के कारण विभव गुना आवेश। ठीक है, देखिए Q1 के कारण इस बिंदु पर विभव क्या हो जाएगा, अब आप लिखना सीख चुके हैं बिंदु आवेश के कारण से, तो लिखिए Q1 के कारण विभव। तो देखिए कि Q1 बीच की दूरी, देखिए Q1 से इस बिंदु के बीच की दूरी कितना है, R13। ठीक है, प्लस Q2 के कारण विभव, तो Q2 के कारण Q2 बटा, देखिए Q2 से इस बिंदु C की दूरी कितना है, R23। तो ये नीचे आ जाएगा बटा R23 गुना
कौन सा आवेश लेकर आ रहे हैं, Q3 को, तो ये हो जाएगा Q3। अब इधर देखिए, देखिए W3, देखिए Q3 को अंदर मल्टीप्लाई कीजिए तो ये हो जाएगा के Q1 Q3 बटा R13 प्लस के Q2 Q3 बटा R23। ये हो गया समीकरण तीसरा, ये हो गया समीकरण थर्ड। ठीक है, अब ये किस प्रकार का निकाय बनेगा, देखिए यहाँ पर ही है बिंदु ए और यहाँ पर ही है बिंदु बी, ठीक है, और यहाँ पर ही है बिंदु सी, और ये है Q1 Q2 और Q3 सभी आ चुके हैं अपने अपने बिंदु पर। और Q1 से Q2 के बीच की दूरी कितना है, R12। Q1 और Q3 के बीच की दूरी कितना है, R13। और Q3 और Q2 के बीच की दूरी कितना है, R23। ठीक है, तो इस निकाय को बनाने में जो किया गया कार्य होगा वो संपूर्ण कार्य कैसे लिखा जाएगा, तो निकाय निर्माण में कुल कार्य तो W बराबर W1 प्लस W2 प्लस W3। ठीक है, तो समीकरण 1 व 2 और 3 से लिखिए। देखिए W1 का जो मान था समीकरण 1 में कितना था, 0, वहाँ पर ही कोई आवेश नहीं था, कोई नहीं था, तो जिसके कारण क्या हो, कोई विभव उत्पन्न नहीं हो रहा था, और जिसके कारण जो कार्य होगा वो क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। ठीक है, W2 देखिए, W2 बिंदु ए पर पहले से ही Q1 उपस्थित था, तो Q1 उस बिंदु ए पर Q1 पहले से उपस्थित था, उस बिंदु से R12 दूरी पर एक बिंदु B था, उस पर क्या उत्पन्न करेगा, विभव उत्पन्न करेगा। तो Q1 के कारण विभव उत्पन्न क्या आया था, वो आया था के Q1 Q2 बटा R12, ये समीकरण 2 से आया था। और समीकरण 3 में कौन कौन आया था, ये आया था के Q1 Q3 बटा R13 प्लस के Q2 Q3 बटा R23। ठीक है, ये आ गया संपूर्ण कार्य। ठीक है, तो एक जमा लिख देते हैं। देखिए W बराबर, पूरा लिखिए, ये हो जाएगा के Q1 Q2 बटा R12 प्लस के Q1 Q3 बटा R13 प्लस के Q2 Q3 बटा R23। ये आ गया तीन आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा, तीन आवेशों के निकाय का स्थितिज ऊर्जा। यहाँ तक जितना भी कॉन्सेप्ट था सब आपका क्लियर हो गया होगा। ठीक है, दो आवेशों के निकाय के कारण और तीन आवेशों के निकाय के कारण स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, अब हम लोग अगला देख रहे हैं इन आवेशों के लिए। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, पूरा का समरी बना के देखिए। ये आ गया तीन आवेशों के निकाय के कारण स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, ये बिंदु ए है, ये बिंदु बी है और ये बिंदु सी है। ठीक है, इस पर आवेश Q1 उपस्थित है, इस पर आवेश Q2 उपस्थित है और इस पर आवेश Q3 उपस्थित है। और इसकी जो बीच की दूरी है Q1 Q2 की जो बीच की दूरी है वो कितना है, R12 है। और Q2 और Q3 की जो बीच की दूरी है वो कितना है, R23 है। और Q1 और Q3 की जो बीच की दूरी है वो कितना है, R13 है। ठीक है, देखिए R12 कुछ नहीं है, देखिए Q1 और Q2 के बीच की दूरी है R12। ठीक है, तो ये आपको समझ में आना चाहिए। देखिए अगर आपसे पूछें कि दो आवेशों को कितने जोड़े बन सकते हैं, दो आवेशों को कितने जोड़े बन सकते हैं, जोड़े बनाने कितने जोड़े बन सकते हैं, दो आवेशों को कितने जोड़े बन सकते हैं, तो देखिए दो आवेशों उपस्थित है Q1 Q2, इसको कितने जोड़े बना सकते हैं, देखिए एक बना सकते हैं Q1 और Q2, बस एक ही जोड़ा बना सकते हैं। अब आप ये कहेगा कि Q2 Q1 के तो साथ बना सकता है, नहीं, देखिए इसमें आ चुका है, रिपीट नहीं होना चाहिए। ठीक है, एक बार जो आ गया उसमें रिपीट नहीं होना चाहिए, तो इसमें एक ही जोड़ा बन सकता है। ठीक है, तो कितने जोड़ा बनेंगे, एक। अगर आपसे पूछें कि तीन आवेशों के लिए कितने जोड़े बनेंगे, तीन आवेश के लिए Q1 Q2 Q3, तीन आवेशों के लिए कितने जोड़े बनेंगे, तो देखिए Q1 Q2 एक जोड़ा ये बन जाएगा, ये बनाएगा Q3 के साथ, तो एक जोड़ा हो जाएगा Q1 Q3
और एक जोड़ा बनाएगा Q2 और Q3, एक जोड़ा बनाएगा Q2 Q3, ठीक है। इसमें 3 ही जोड़ा बनेगा। अब ये मत कहिएगा कि 3 का 1 के भी साथ तो बनेगा, इसमें आ चुका है 3 का 1 के साथ, ठीक है। जो एक बार आ गया है वो रिपीट नहीं हो जाए, चाहे उल्टा हो चाहे सीधा हो, जो एक बार आ गया है वो रिपीट नहीं हो सकता, ठीक है। तो इसमें 3 जोड़ा बनेगा, ठीक है। तो n आवेशों के लिए कैसे लिखते हैं? n आवेशों के लिए, n आवेशों के लिए देखिए, n आवेशों के लिए देखिए स्थितिज ऊर्जा कैसे लिखा जाएगा? देखिए k q, यहाँ पर नंबर है तो n इंटू q, कुछ नंबर है तो m, n को मान के लिख रहे हैं, बटा और n इंटू m, n इंटू m, तो ये हो जाएगा स्थितिज ऊर्जा, ठीक है। और जितना टाइम आएगा सभी को जोड़ते चल जाएंगे, तो तो देखिए इसको आगे हम लोग क्या कर देंगे, सिग्मा लगा देंगे। सिग्मा का अर्थ होता है जोड़ना, ठीक है। सिग्मा का अर्थ होता है जोड़ना n और m के लिए, तो ये हो जाएगा सभी युग्म के लिए, सभी युग्म के लिए। युग्म का मतलब होता है जोड़ा, सभी युग्म के लिए, ठीक है। यानी कि जितना बार आएगा उतना बार आपको जोड़ना है, ठीक है। देखिए जैसे अगर 4 आवेश के लिए लिखना चाहें तो 4 आवेश के लिए कैसे लिखेगा? देखिए Q1 Q2 Q3 और Q4, देखिए क्या होता है, U बराबर K Q1 Q2 बटा R12, ठीक है। देख सकते हैं जैसा फॉर्मूला में है, प्लस सिग्मा का अर्थ होता है जोड़ना, तो जोड़ते चले जाना है। देखिए इस एक का 2 के साथ बना, फिर एक का 3 के साथ बनेगा, तो ये हो जाएगा K Q1 Q3 बटा R13, ठीक है। प्लस देखिए इस एक का 4 के साथ बनेगा, तो ये हो जाएगा K Q1 Q4 बटा R14, ठीक है। प्लस प्लस देखिए एक का 4 के साथ बन गया, अब बनेगा 2 का 3 के साथ, तो ये हो जाएगा K Q2 Q3 बटा R23, ठीक है। प्लस देखिए 2 का 3 के साथ बन गया, अब 2 का 4 के साथ बनेगा, तो ये हो जाएगा K Q2 Q4 बटा R24, ठीक है। प्लस देखिए 2 का 4 के साथ बन गया, अब 3 के 4 के साथ बनेगा, तो ये बन गया K Q3 Q4 बटा R34, तो ये 6 युग्म बने गए, 6 जोड़े बनेगा 4 आवेशों के लिए, ठीक है। तो इस प्रकार लिखा जाता है। तो कितने जोड़े बनेंगे? 6 जोड़े बनेंगे, ठीक है। देखिए ना ये R12 कुछ नहीं है, इसके बीच की दूरी है Q1 Q2 के बीच की दूरी। अब ये कैसा बनेगा? देखिए इस प्रकार बनेगा, ये है A बिंदु, ये है B बिंदु, और ये है C बिंदु, और ये है D बिंदु, ठीक है। इस पर है Q1 आवेश, Q2 आवेश, Q3 आवेश, Q4 आवेश। देखिए Q1 Q3 के जो बीच की दूरी है वो कितना है? R13, ठीक है। Q1 Q2 के जो बीच की दूरी है वो कितना है? R12। Q3 और Q4 के जो बीच की दूरी है वो कितना है? R34। Q2 Q4 के जो बीच की दूरी है कितना है? R24, ठीक है। इस प्रकार बनेंगे 4 आवेशों के निकाय की स्थिति ऊर्जा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। इन आवेशों के लिए कैसे लिखते हैं वो भी आपको क्लियर हो गया होगा। प्रैक्टिस कीजिएगा, आपको अच्छे से समझ में आएगा। ये इस चैप्टर का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। तो इसके अच्छे से रिवाइज करके रखिएगा और नोट्स जरूरी बनाइएगा अपने हाथों से। और नेक्स्ट क्लास में हम लोग बात करेंगे धारिता पर, कैपेसिटेंस पर, ठीक है। तो पीछे जितना भी आपको पढ़ाया गया है वो सारा रिवाइज करके रखिएगा, क्योंकि काम में आएगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा, और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि एक भी क्लास न छूटे। इसके नोट्स के लिए नीचे टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, उससे आप ज्वाइन हो जाइएगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।